नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्मा न्यू पैटर्न सीरीज के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिप्लोमा लेवल के एकेडमिक्स के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे और डी फार्मा सिलेबस के ऊपर जो भी एग्जाम्स होते हैं फार्मेसी के वो भी क्रैक करने के लिए आपको ये सीरीज काम में आएगा। और जिन लोगों को अपना बेसिक क्लियर करना होता है वो भी यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिंबल आर एक्स इंक्लूडेड, या फिर इसी सवाल को ऐसे बनाया जा सकता है, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट्स सिंबल आर एक्स। ठीक है, तो हमें बताना है प्रिस्क्रिप्शन के अलग अलग पार्ट जो होते हैं उसमें से आर एक्स जो सिंबल होता है वो कौन से पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन या फिर सिग्नेचुरा। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, ये आर एक्स जो होता है ना वो सुपरस्क्रिप्शन में आएगा। अब यहाँ पे आर एक्स का मतलब भी जान लीजिएगा, ये होता है यू टेक टेक दो, आपने इसे लेना है ना। तो ये जो है आर एक्स वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर, जुपिटर के साइन से ये रिप्रेजेंट हुआ है और इसे ही गॉड ऑफ हीलिंग के लिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, गॉड ऑफ हीलिंग, तो गॉड है तो सुपर पावर है, सुपर है तो सुपरस्क्रिप्शन में आएगा। प्रिस्क्रिप्शन के सुपरस्क्रिप्शन पार्ट में ये आर एक्स लिखा जाता है ना, डॉक्टर जो पर्ची लिखता है उस पर ये आर एक्स लिखा जाता है, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखो पूछता है, द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट जो है, विच कंटेन्स नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स इज। देखो जिसमें इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड किया जा रहा है कि दवा बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालना है, उन इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। जो प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट है उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन में देखिए, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन या फिर सिग्नेचुरा। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा इनस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकल वर्ड देखिए, आपको ये ध्यान में रह जाएगा, इनग्रेडिएंट और ये इंस्क्रिप्शन है ना। इंस्क्रिप्शन भी बन रहा है, इंग्रेडिएंट्स भी बन रहा है, तो जिसमें दवाई बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड किया जाता है वो प्रिस्क्रिप्शन का इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कौन से होंगे, जैसे दवा बनाए बेस लगता है, एडजुवेंट लगता है, वेहिकल लगता है, तो ये सारे जो मटेरियल्स है वो इसमें आएंगे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जो भी मिर्च मसाला होता है कुछ बनाने के लिए वो सारा इंस्क्रिप्शन में आएगा, और वही तो मेन होता है ना, मेन पार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोलता है, सब्सक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट है, विच कंप्राइजेस द डायरेक्शंस टू। इसमें जो भी लिखा होगा वो किसके लिए लिखा हुआ है, डायरेक्शन कौन किसके लिए लिखी होती है। ऑप्शन में दिया है, पेशेंट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए या फिर नर्स के लिए। तो सब्सक्रिप्शन में जो भी लिखा होता है वो डायरेक्शन होता है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखोगे, देखो सब्सक्रिप्शन में आता है ये सब। अब जब भी सब्जेक्ट को लिखना होता है तो हम शॉर्ट में सब लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, फार्मेसी। फार्मेसी में हम क्या सीखते हैं, फार्मूलेशंस कैसे बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं वो सीखते हैं, और नंबर ऑफ डोज भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो फॉर्मुलेशन कौन कौन से होते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, मिक्सचर, सायरप। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उससे हमें क्या बनाना है, फॉर्मुलेशन कौन सा बनाना है, टैबलेट बनानी है, कैप्सूल, मिक्सचर, सायरप जो भी बनाना है वो इसमें लिखा होता है सब्सक्रिप्शन में। और ये किसे बताया जाता है, ये फार्मासिस्ट को ही बताया जाता है कि आपको मिक्सचर बनाना है, टैबलेट बनानी है और कितना डोसेज बनाना है। अब पेशेंट को अगर आपको 4 दिन का दवा देना है, 3 दिन का दवा ना, उसी हिसाब से आपको ये बनाना होता है। तो नंबर ऑफ डोसेज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो ये पूरा डायरेक्शन जो है वो फार्मासिस्ट के लिए होता है दोस्तों। इसमें फियाट आपको वर्ड देखने मिलता है, लैटिन वर्ड ये फियाट। फियाट का मतलब होता है मेक, जैसे फियाट टैबलेट, फियाट कैप्सूल, फियाट मिक्सचर्स। तो आपको जो भी बनाना है ये फियाट यानी बनाना, टू मेक, फियाट होता है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, फियाट वर्ड जो है सब्सक्रिप्शन में आता है। तो आप समझ गए होंगे, सब्सक्रिप्शन में जो भी डायरेक्शन होता है वो फार्मासिस्ट के लिए होता है कि आपने ये बनाना है और इतने दिनों की दवा बनानी है, ये सारा इसमें इंक्लूड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इस सीरीज के चलते हम ऐसे ही क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो अभी एकेडमिक का डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ को बताया गया है कि एमसीक्यूज़ के आधार पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सिग्नेचुरा इज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच इंक्लूड्स द डायरेक्शन फॉर।
अभी पूछा है सिग्नेचरा में जो लिखा जाता है वो किसके लिए होता है। ऑप्शन में दिया है फार्मासिस्ट, नर्स, डॉक्टर या फिर पेशेंट। तो मैं यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, सिग्नेचरा में जो लिखा होता है वो पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है। उसमें बताया जाता है कि कौन सी दवा किस तरह लेना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के बारे में उसको बताया जाता है। जैसे टैबलेट है तो दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेना है। सायरप है तो कितना ml लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है, कितना बार लेना है ना, खाना खाने के पहले लेना है, बाद में लेना है, सोते टाइम लेना है, कब लेना है, ये पूरी डायरेक्शन होती है पेशेंट के लिए। ये सिग्नेचरा होता है। अब इसे याद कैसे रखोगे, देखो साइन आता है इसमें, साइन एंड सिम्टम्स किसको, कौन बीमार है उसी को देखेंगे ना। तो साइन एंड सिम्टम्स किसको है, पेशेंट को है। तो साइन एंड सिम्टम्स से सिग्नेचरा को याद रखिए, और सिग्नेचरा में जो डायरेक्शन है वो पेशेंट्स के लिए है। तो ये पेशेंट के लिए होता है सिग्नेचरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ स्पिरिट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट्स द प्रूफ स्पिरिट। ठीक है, प्रूफ स्पिरिट कौन है ना, यहाँ पे हमें ना ओवर प्रूफ बताना है ना अंडर प्रूफ, हमें एग्जैक्ट प्रूफ स्पिरिट बताना है जो 100 प्रूफ दिखाता है ना, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में 47.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 37.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर 67.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये पहला वाला वॉल्यूम जो है वो अल्कोहल के लिए है और दूसरा वाला जो है वाटर के लिए है। तो हमें 100 प्रूफ स्पिरिट वाला प्रूफ बताना है इसमें से, जो हम जिसे प्रूफ स्पिरिट बोल सकते हैं। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो ये बी आंसर सही होगा। 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 57.1 हमें इथिल अल्कोहल लेना है और बाकी जो बचा हुआ है वो हमें लेना है वाटर। ठीक है, 42.9 ml। तो ये बाकी जो कॉन्सेंट्रेशन को हम अगर डिवाइड करें, क्लासीफाई करेंगे, तो प्रूफ स्पिरिट क्या है हमारा 57.1 वाला है। ठीक है, तो अंडर प्रूफ क्या होगा, जब स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इससे अल्कोहल की तो ये अंडर प्रूफ में आ जाएगा। जैसे 37.1, 47.1% ये वाले कॉन्सेंट्रेशन अंडर प्रूफ होते हैं, और इससे अबो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 67.1%, ये जो स्ट्रेंथ है वो ओवर प्रूफ के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है वो 100 प्रूफ कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा हार्ड है समझने के लिए, फिर भी हम इसे समझते हैं, लेकिन ये चीज़ को अपने याद रखना है। प्रूफ स्पिरिट जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बाकी आपके ध्यान में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो छोड़ दीजिएगा। समझते हैं प्रूफ स्पिरिट को। ये प्रूफ स्पिरिट होता क्या है। ठीक है, हमें वेट करना होता है मिक्सचर का। ठीक है, जो भी वॉल्यूम हम ले रहे हैं उस मिक्सचर का, मिक्सचर में क्या है, अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है, इसका जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए 12/13 पार्ट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे जितना मिक्सचर का वॉल्यूम लिया है उतना ही इक्वल वॉल्यूम ऑफ हमें वाटर लेना है। और इन दोनों के वेट में अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो वेट है मिक्सचर का वो इक्वल होना चाहिए 12/13 पार्ट ऑफ ये वाटर के वॉल्यूम के। और ये कौन से टेम्परेचर पे चलता है कैलकुलेशन, 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चलता है। ठीक है, जब 51 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की कंडीशन पर वेट ऑफ इक्वल मिक्सचर जो है वो उसका वेट कितना आना चाहिए, 12/13 ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर आना चाहिए, तभी वो प्रूफ स्पिरिट होता है। और इंडिया में ये कितना होता है, 57.1% वॉल्यूम वॉल्यूम जब होता है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस टेम्परेचर पे। तो इसी बात को यहाँ पे हम उस कॉन्सेंट्रेशन को लेके चलते हैं कि वेट ऑफ 100 ml ऑफ मिक्सचर, 100 ml ऑफ मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें कि अल्कोहल कितना है हमारा 57.1 है ना, अभी तो बोला था 57.1%। तो ये 57.1 ml ये हुआ, और बचा हुआ 100 में से 42.9 ml वाटर हुआ। ये जो मिक्सचर हमने 100 ml लिया जिसका वेट किया तो ये आएगा 12/13 ऑफ 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो 100 वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लिया, 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट जो है वो 12/13 जब करेंगे तो वो इक्वल टू 100 ml ऑफ मिक्सचर आना चाहिए। और ये टेम्परेचर कंडीशन को भी याद रखिए, 51 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे समझा कि 57.1 ml ऑफ अल्कोहल जो है वो 100 ml प्रूफ स्पिरिट दे रहा है, जिसे हमने 100 ml प्रूफ स्पिरिट बोला है। तो 1 ml कितना देगा, 100/57.1 ml प्रूफ स्पिरिट बताएगा। तो 1 ml ऑफ अल्कोहल इज इक्विवेलेंट टू, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1.753 ml ऑफ प्रूफ स्पिरिट होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपके ध्यान में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो प्रूफ स्पिरिट की वैल्यू हमेशा याद रखना, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अल्कोहल इन वाटर। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है,
शेयर करना है और आपके डी फार्मा एग्जाम्स का न्यू पैटर्न जो है उसके रिलेटेड में आपने इससे ज़रूर कमेंट कर देना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को दबाना है और ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।